हाय एवरीवन, मेरा नाम है राघव और आज मैं बात करने वाला हूँ दो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कॉलेजेस के बारे में। एक का नाम आप सभी ने सुना होगा आईआईटी बॉम्बे और दूसरे कॉलेज का नाम है एनआईटी त्रिची। अगर आप यार एक जेई के एस्पिरेंट थे तो आपको एनआईटी त्रिची के बारे में भी ज़रूर पता होगा। अब यार अगर मैं अपनी पर्सनल यहाँ पे स्टोरी बताऊँ तो जब मैं अपनी आईआईटी जेई की तैयारी कर रहा था, मैंने 11th में भी कोचिंग ली थी और 12th में भी, एक ही पैकेज में जो भी होता है वो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो हमें पता ही नहीं होता कि एनआईटीज़ क्या होते हैं। एनआईटी दिल्ली, एनआईटी त्रिची, एनआईटी कैलीकट, एनआईटी कुरुक्षेत्र, एनआईटी भोपाल, ठीक है। हमें कुछ नहीं पता होता इसके बारे में ना। जो मेरा खुद का कॉलेज है एनएसआईटी, ये भी हम सोचते हैं कि कैसा सा कॉलेज है, यहाँ नहीं जाना, अपन जाएंगे आईआईटी बॉम्बे, ठीक है। वर्स्ट केस में हम जाएंगे आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास। सपने इतने बड़े होते हैं उस समय, है ना। तो आई होप यार आप सब जो अभी 12th जस्ट पास हुए होगे, कुछ बच्चों को तो सच में बहुत अच्छा गया होगा जेई एडवांस, कुछ बच्चों का नहीं गया होगा जेई एडवांस अच्छा, कुछ का क्लियर ही नहीं होगा एडवांस, और हो सकता है कुछ का मेंस भी क्लियर नहीं हुआ होगा। लेकिन कोई बात नहीं यार, लाइफ में हमेशा आप आगे बढ़ सकते हो। इसलिए यार हमारा ये पीडब्ल्यू स्किल्स एटलीस्ट दिख रहा है ना वीडियो में, इसलिए हमने यार ये चैनल बनाया ताकि टियर 2 वाले बच्चे भी यार कोडिंग वोडिंग करके पैसा बहुत बढ़िया कमा सकते हैं। बट कमिंग टू द पॉइंट, अगर आप अभी 12th क्लास के बच्चे थे और आप जस्ट पास हुए हो, ठीक है, आपने मेंस दे दिया, अपना एडवांस, आपका पेपर आई थिंक अभी तक एडवांस तो हुआ ही नहीं है, एडवांस होगा, आप अभी भी उत्सुक हो कि यार आईआईटी बॉम्बे सेलेक्ट करना चाहिए, आपका बहुत अच्छा गया है मेंस और उस हिसाब से आपको लगता है आपका एडवांस भी अच्छा जाएगा, तो आईआईटी बॉम्बे सेलेक्ट करूं या एनआईटी त्रिची। अब यार एनआईटी कौन से कॉलेज होते हैं, पहले उनके बारे में बात करते हैं। आईआईटी का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, द नंबर 1 कॉलेजेस फॉर इंजीनियरिंग इन इंडिया, डेफिनेटली, ठीक है। ये हमारे यार किस एग्जाम से क्लियर होते हैं, अगर आप जेई एडवांस का एग्जाम क्लियर करते हो और उसमें भी एक पर्टिकुलर, मान लीजिए अराउंड 10,000 के अंडर अगर आप रैंक ला रहे हो, तो आपको एक आईआईटी में एक ब्रांच जरूर मिल जाएगी। आईआईटी बॉम्बे के लिए तो यार टॉप आई थिंक 2000-3000 ही आपको चाहिए होती है, इवन उसकी सबसे बेकार ब्रांच के लिए भी। तो आईआईटी बॉम्बे टॉप ऑफ द आईआईटीज में आता है, नंबर 1 आईआईटी है इंडिया की आईआईटी बॉम्बे, फिर आती है दिल्ली एंड सो ऑन, राइट। एनआईटीज का नाम होता है यार, एनआईटीज का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। तो जो बच्चे यार जेई एडवांस क्लियर नहीं कर पाते लेकिन जेई मेंस में उनके अच्छे नंबर होते हैं, तो जेई मेंस के थ्रू जिन कॉलेजेस को एडमिशन मिलता है ना, और जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस है उनको हम बोलते हैं एनआईटीज या फिर ट्रिपल आईटीज या फिर एनएसआईटी डीटीयू, बट मेजरली इनको हम बोलते हैं एनआईटीज। अब एनआईटी में जो नंबर 1 कॉलेज है वो है एनआईटी त्रिची, एंड इसके नाम पे मत जाना कि यार ये एक आईआईटी नहीं है। एनआईटी त्रिची बहुत सारे आईआईटी से बेहतर है। इनफैक्ट इवन जो मेरा कॉलेज है एनएसआईटी दिल्ली, इसके अंदर जो सीएसआईटी ब्रांचेज है ये बहुत सारे आईआईटी से बेटर है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, एंड सेम गोज फॉर एनआईटी त्रिची। एनआईटी त्रिची थोड़ा एक और लेवल अप है एनएसआईटी डीटीयू इन सारे कॉलेजेस से, ठीक है। नंबर 1 एनआईटी है। आज इन दोनों के बारे में हम बात करते हैं। एनआईटी के लिए अगर मैं बोलूं कि कैसे यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है एनआईटी त्रिची में, तो जेई मेंस के अंदर यार ऑलमोस्ट आपको अंडर 10,000-15,000 रैंक लानी पड़ती है इसमें ब्रांचेज में एडमिशन लेने के लिए। और अगर आपको इसकी कंप्यूटर साइंस चाहिए तो भाई साहब अंडर 2,000 रैंक लानी पड़ती है आपको एनआईटी त्रिची का कंप्यूटर साइंस पाने के लिए। एंड अगर आप आउटसाइड द स्टेट हो, जो एनआईटी त्रिची जिसके अंदर है, तो और भी मुश्किल होता है एनआईटी त्रिची के अंदर कंप्यूटर साइंस को पाना। लेकिन अगर आपको ये मिल जाती है, ऑलमोस्ट समझ लीजिए आईआईटी वाली मेहनत ही है यहाँ पे, बस मेंस के अंदर वो मेहनत है, उतनी रैंक है, आपकी जो प्लेसमेंट्स होने वाली है ना वो बहुत ही भयंकर होने वाली है। मैं यहाँ पे ना एक चीज पहले से क्लियर कर लेता हूँ, भले ही आईआईटी बॉम्बे नंबर 1 कॉलेज है इंडिया का, इसका ये मतलब नहीं है कि वैसी प्लेसमेंट्स आपको कहीं नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आईआईटी बॉम्बे में जाने वाला एक बच्चा है, उसका पैकेज लगता है 10 लाख रुपए का जब वो कॉलेज पास आउट करता है, और कोई अपना टियर 2 या गंदे से टियर 3 किसी कॉलेज के अंदर है, गंदा तो नहीं बोलना चाहिए मेरे को, लेकिन टियर 3 कॉलेज में है, उसका हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट में लग जाए, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट तो मुश्किल है, वो जीपीए के बेसिस पे देखती है, बट एनीवेज हो सकता है उसका 20-25 लाख का पैकेज लग जाए, डेफिनेटली होता है। लेकिन एक अच्छे कॉलेज में जाने का फायदा क्या होता है, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड प्लेसमेंट इंक्रीजेस ड्रास्टिकली। अब एनआईटी त्रिची, और अगर मैं मोटा मोटा बस बताऊं, एनआईटी त्रिची की एक अच्छी ब्रांच और आईआईटी बॉम्बे या अच्छी आईआईटीज, प्लेसमेंट में इतना ज़्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। वापस सुनना, अगर यहाँ पे आप सीएसआईटी ईसी लेते हो और वहाँ पे भी ऐसी ब्रांचेस, तो प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। दैट इज़ अ गुड थिंग। इसका ये मतलब है कि एनआईटीज में भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हो जाके। तो फिर यार डिफरेंस कहाँ आ जाता है आईआईटी में, क्योंकि यहाँ पे एडवांस का भी पेपर देना पड़ रहा है, हमें प्रॉब्लम हो रही है काफ़ी, ठीक है, फिर जाके एडमिशन हो रहा है। तो यार कुछ चीज़ें जो बेसिकली सिर्फ आईआईटी बॉम्बे और एनआईटी त्रिची का फर्क नहीं है, ये इन जनरल अच्छी आईआईटीज और अच्छे एनआईटीज में डिफरेंस होता है। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, पॉइंट नंबर 1, दैट इज ब्रांड वैल्यू, ठीक है। ब्रांड वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यार। कल को मान लो कि मैं आपको 50,000 रुपये देता हूँ, मान लीजिए, ठीक है, और आपको कहता हूँ कि यार आपको एक फ़ोन खरीदना है 50 या 60,000 रुपये, ठीक है। अब उस प्राइस पे एक आईफोन भी आ रहा है, उस प्राइस पे एक सैमसंग का फ़ोन भी आ रहा है, उस प्राइस पे एक वन प्लस भी आ रहा है। 30,000 का नहीं, मैं 60,000 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब हो सकता है कि वन प्लस और सैमसंग, हो सकता है कि यूजुअली होता है
कि ये ज़्यादा फीचर्स देते हैं, टेक्निकली ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करते हैं आईफोन से ज़्यादा, इन टर्म्स ऑफ बहुत सारे फीचर दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है, जूम दे देते हैं बहुत ज़्यादा, अच्छे फ़ोन्स होते हैं। लेकिन यार लोग फिर भी आईफोन को ट्रस्ट क्यों करते हैं ज़्यादा? ब्रांड वैल्यू। तो ब्रांड वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पे। अब IIT की जो ब्रांड होती है ना, इट गोज बियॉन्ड प्लेसमेंट्स। अब होता क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, पहली बात उनको प्लेसमेंट नहीं लेनी होती है, वो रिसर्च वर्क में जाना चाहते हैं, वो अपना स्टार्टअप खोलना चाहते हैं। तो IITs इतनी बेहतरीन जगह है इन टर्म्स ऑफ अगर आपको एक स्टार्टअप खोलना है। यहाँ का एक चीज़ होती है यार इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर क्या होता है कि विद इन कॉलेज कुछ ऐसे फंड सेटअप होते हैं, एक ऐसी टीम आप समझ लो होती है, जो कि अगर मान लो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जाता है और वो कहता है कि यार मेरे पास एक बहुत बेहतरीन आइडिया है, तो वो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उनको फंड्स दे देती है। एंड अगर ये जो फंडिंग जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये अगर कॉलेज के थ्रू मिल जाए तो कितनी बेहतरीन बात है ना? क्यों बाहर भटके हम? जरूरी थोड़ा है कि यार हर आदमी शार्क टैंक पे थोड़ा जाएगा, या अगर कोई जाएगा कहीं पे भी तो हर इंसान को फंडिंग तो नहीं मिल सकती। बहुत मुश्किल होता है फंडिंग लेना। आपको ऐसा लगता होगा कि यार फंडिंग मिल जाएगी अगर मेरा आइडिया बहुत ज़बरदस्त है। नहीं, बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है, आपने सेल्स कितनी करी है, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन जो कॉलेज का इंक्यूबेटर होता है यार, वो आपको आपके आइडिया के बेसिस पे भी फंडिंग दे देता है। तो IIT बॉम्बे का, इनफैक्ट IIT दिल्ली का, यहाँ के जो इंक्यूबेटर होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। NIT में भी ठीक ठाक है, लेकिन IIT का कोई कंपैरिजन नहीं है। तो अगर आपको यार स्टार्टअप करना है तो डेफिनेटली IIT बॉम्बे इज वे अहेड, या IITs आर वे अहेड देन NIT त्रिची और अदर NITs यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़, पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि ब्रांड वैल्यू, दूसरा ये था स्टार्टअप वाली चीज़। ब्रांड वैल्यू में और क्या क्या चीज़ें आती है यार? देखो, कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ, काफ़ी सारे ऐसे लोग होगी जो यार काफ़ी, जैसे अब अश्नीर ग्रोवर सर है, ठीक है, वो दोगलापन बोलते हैं। लेकिन सच बताऊँ तो वो क्या कहते हैं कि यार कॉलेज मैटर नहीं करता, आप अपने स्किल्स के ऊपर ध्यान दो, आप आगे निकल जाओगे, ये वो। आप उनका बायो देखोगे कहीं पे भी, लिंक्डइन हर जगह क्या लिखा होता है, IIT से हूँ, IIM से हूँ, सारी चीज़ें अच्छे से लिखी होती है। क्यों लिखी होती है? मत लिखो उसको, ठीक है, उसका फायदा मिल रहा है ना यार। इनफैक्ट आप बाकी शार्क्स को भी देखोगे तो उनमें से ऑलमोस्ट सारे IIT प्लस IIM भी है, ठीक है। तो डेफिनेटली यार एक ब्रांड वैल्यू, एक ना ट्रस्ट क्रिएट होता है। अगर मान लो रिक्रूटर है, रिक्रूटर दो लोगों को देखता है, एक IIT का बंदा है, किसी और का बंदा है, तो यार सेम स्किल्स भी अगर होना या फिर उसमें कम भी हो थोड़े से, तो वो यार उस ब्रांड वैल्यू से, उस नाम से अट्रैक्ट होके कुछ ना कुछ तरीके से उसको सेलेक्ट कर ही लेता है, ठीक है। तो ये अभी भी मैटर करती है चीज़, ब्रांड वैल्यू वाली। और ऑफ कोर्स जो मैंने स्टार्टअप की चीज़ बताई वो। और अगर मैं एडिशनल बातों के बारे में बात बताऊँ तो यूजुअली IITs बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, इनके इवेंट्स ज़बरदस्त होते हैं। IIT बॉम्बे में आई थिंक इवेंट का नाम होता है वुड इंडिगो। हाँ, ये तो पूरे एशिया का सबसे बड़ा फेस्ट होता है। बाकी कॉलेज भी यहाँ जा सकते हैं, बट जस्ट आई एम टेलिंग यू कि कॉलेज के अंदर की जो फील होती है ना, माहौल जो होता है, वैसे तो आप लोग बनाओगे उसे, लेकिन बिल्ट इन माहौल या फिर एक साइज होता है कॉलेज का, एक ऑरा होता है ना, एक टॉर होती है एक तो यार IIT बॉम्बे की यार वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मुद्दे की बात अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ यार, तो टेक्निकल में जो टेक ब्रांचेज होती है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आई रिपीट, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब प्लेसमेंट्स में डिफरेंस कहाँ पे आता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। IIT में यूजुअली क्या होता है, अगर मैं टेक को हटा दूँ, जैसे जो मेरा कॉलेज भी है NSIT, टेक की प्लेसमेंट ज़बरदस्त है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नॉन टेक की उतनी बढ़िया प्लेसमेंट्स नहीं है, कोर की बिल्कुल अच्छी प्लेसमेंट नहीं है, एक आध का छोड़ के। सिमिलरली NIT त्रिची का भी जो कोर होगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपको इंटरेस्ट है और आपको कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में प्लेसमेंट लेनी है, एनवीडिया जैसी कंपनियों में, आर्म जैसी कंपनियों में, क्वालकॉम जैसी कंपनियों में, तो यहाँ आता ज़रूर है सारी चीज़ें, ठीक है। और इवन NITs के अंदर मैकेनिकल का कोर, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर और नॉन टेक की प्लेसमेंट्स ज़रूर आएगी। लेकिन IITs में जो नॉन टेक की प्लेसमेंट्स होती है ना, कंसल्टेंसी वाली, वो ज़्यादा पैसा देती है। फॉर एग्जाम्पल एक XYZ कंपनी है जो दे रही है 10 लाख रुपए NIT त्रिची में, वो सेम कंपनी नॉन टेक वाली IIT में जाके 13-14 लाख रुपए देती है, सेम कंपनी फॉर द सेम एग्जैक्ट रोल, ठीक है। इवन मैकेनिकल में तो दिस इंक्रीजेस ड्रास्टिकली। एक कंपनी है जो अगर 8 लाख देगी, ऐसा भी मैंने देखा है अगर NIT त्रिची में, वो यार 12-13 लाख रुपए दे देती है मैकेनिकल की एक कंपनी IIT को। तो जस्ट फॉर द ब्रांड अपने आप पैकेज बढ़ जाता है। टेक प्लेसमेंट में भी यार अब आजकल डिफरेंस बहुत कम हो गया है, लेकिन पहले था कि अगर मान लीजिए 20 लाख रुपए दे रही है NIT को एक पर्टिकुलर कंपनी XYZ, वही IIT वाले बच्चे को 22 लाख रुपए दे देगी। तो ये डिफरेंस यार हमेशा यहाँ पे रहता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो IIT बॉम्बे के बारे में यार, एक और अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूँ टेक के अंदर ही, मैं उसको एग्जैक्टली टेक तो नहीं बोलूंगा, लेकिन यहाँ पे आती है HFTs, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनीज। ये सिर्फ और सिर्फ टॉप 5-7 IITs के अंदर आती है, और वो भी सिर्फ उनकी कंप्यूटर साइंस ब्रांच को उठा के लेके जाती है और रिलेटेड ब्रांचेस को, बिल्कुल टॉपर बच्चों को जिसको कहते हैं। और HFTs यार इंडिया के अंदर 1-1 करोड़ रुपए देती है, इंडिया के अंदर 1-1 करोड़ रुपए
बहुत बड़ी रकम होती है इंडिया का 1 करोड़। मैं इंटरनेशनल पैकेजेस की बात नहीं कर रहा यहाँ। इंटरनेशनल पैकेज तो यार NIT त्रिची में भी आएगा 1.5 करोड़ का, NSIT में भी आएगा 1.5 करोड़ का, IITs में तो आता ही आता है। मतलब आप सुनते होगे ना कि 4 करोड़ का पैकेज लग गया IIT में, 2 करोड़ का लग गया, तो वो बेसिकली इंटरनेशनल पैकेजेस होते हैं। इंटरनेशनल में क्या फ़र्क है, अगर जैसे मुझसे आप पूछो कि क्या तू US में जाना चाहेगा और वहाँ तेरा पैकेज 60 लाख है, या फिर इंडिया में रहेगा 15 लाख पे, मैं इंडिया में रहूँगा 15 लाख, क्योंकि US का 60 लाख नहीं होगा यार। एक चीज़ होती है कि परचेज पैरिटी पावर, ठीक है, तो उसका बेसिकली मीनिंग क्या होता है, छोटे से एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। US के अंदर एक जगह कार को पार्क करने के लिए यार 1500 रुपये लगते हैं, समझ रहे हो आप। तो ऐसा नहीं है कि जैसे हम कहते हैं ना कि $1 80 रुपये का है, तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे पर्टिकुलर मान लीजिए 70,000 रुपये की होगी, तो वहाँ पे वो हमेशा $1000 की होगी, या अगर यहाँ पे 80,000 की कोई चीज़ है तो वहाँ पे $1000 की होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें बहुत डिफरेंस होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है। तो पॉइंट बीइंग, IITs NITs दोनों में इंटरनेशनल पैकेजेस लगते हैं, IIT में थोड़े ज़्यादा लगते हैं, लेकिन IIT में डोमेस्टिक पैकेज बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। जबकि एक क्लास होती है बेसिकली कंपनीज़ की, कि वो उसमें अलग से वो होती है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनी है, एंड यहाँ पे काम अलग होता है। बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपर्स नहीं होते, पैसा वाला काम नहीं करते, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, ये थोड़ा हाई लेवल काम करते हैं। तो ये एक डिफरेंस होता है यार IITs। अब मैं अगर यार NIT त्रिची के डोमेस्टिक पैकेजेस की बात करूँ तो उसमें से यार 40 से 50 लाख हाईएस्ट पैकेज लग जाता है, और जो एवरेज पैकेज सारी ब्रांचेस का है वो ऑलमोस्ट 10 लाख होता है। लेकिन मैं सारी ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ। अगर NIT त्रिची की कंप्यूटर साइंस की बात करें तो भाई वो 20 लाख तक पहुंच जाएगा, उससे ऊपर ही थोड़ा सा, सिर्फ कंप्यूटर साइंस की एवरेज पैकेज। अब ये जो मैं 40-50 लाख बता रहा हूँ, ये सच में 40-50 लाख नहीं होता, ये कॉस्ट टू कंपनी होता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट है तो वो कहता है 51 लाख CTC है मेरा, दैट इज एन लाई। पहले साल का CTC ऑलमोस्ट 28, 29, 30 लाख के अराउंड ही बैठता है उसका, ठीक है। वैसे 31 होता है, लेकिन री लोकेशन को हटा के 30 लाख के अराउंड मेरा बैठता है, ठीक है, बट वो भी बड़ा अमाउंट है। तो ये चीज़ IIT के लिए भी वैलिड होगी। और जितनी भी यार बड़ी बड़ी कंपनीज का आपने नाम सुना है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, गोल्डमैन सैक्स, अमेजॉन, फैंक की सारी कंपनीज हो गई, फ्लिपकार्ट, और जो भी अच्छे पैसे देते हैं, जोमैटो, तो ये सारी की सारी कंपनीज यार दोनों ही कॉलेजेस के अंदर आती है। तो आई होप यार ये वाले वीडियो देख के आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपको एक डिसाइडिंग फैक्टर आपके दिमाग में आ गया होगा कि यार कौन सा कॉलेज मेरे को सेलेक्ट करना चाहिए। मैं एक पर्सनल ओपिनियन यार लास्ट में देना चाहूँगा, अगर आपको IIT बॉम्बे में बायोटेक्नोलॉजी जैसी ब्रांचेज मिल रही है, या फिर एक अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही, NIT त्रिची में आपको यार CS, IT ये सब ब्रांच मिल रहा है, तो NIT त्रिची को चूज करना, अगर आपके दिमाग में प्लेसमेंट है। अगर आप एक अच्छे घर से आते हो, या अगर आपको रिस्क लेने का कुछ ज़्यादा ही शौक है, पैसों की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, तो और स्टार्टअप के बारे में सोचना है, तो आप IIT की एक लोअर ब्रांच ले सकते हो कंपेयर टू NIT, सिर्फ तब। लेकिन प्लेसमेंट के लिए NIT की अपर ब्रांच इज़ बेटर देन IIT की लोअर ब्रांच, ठीक है। इसी के साथ यार इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही और वीडियोस मैं आपको लाके दूँ, किसी एक पर्टिकुलर IIT को NIT से कंपेयर करूँ, या फिर 2 IITs को कंपेयर करूँ, या 2 NITs को कंपेयर करूँ, या मैं अपने कॉलेज के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताऊँ, तो यार प्लीज़ कमेंट्स में आप मेरे को बता सकते हो। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।